हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको बिहार यूनिवर्सिटी के बीएड के फर्स्ट ईयर का 2018 का क्वेश्चन बैंक लेके आए फर्स्ट ईयर का। देखिए, पहला हम लोग का पेपर जो यूनिट वन पेपर वन हम लोग का चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसी का यूनिट वन का पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से अवगत कराया। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की विवेचना करें। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में एरिक्सन के सिद्धांत की व्याख्या करें। तीसरा है कि तीसरा हम लोग का है कि यूनिट टू का क्वेश्चन है तीसरा कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं दबाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। इस कथन से आप किस हद तक सहमत है? विचार प्रकट करें, मतलब अपने विचार में प्रकट करें। चौथा है कि किशोरावस्था के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। किशोरों के इन लक्षणों से अवगत होना एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उदाहरण के साथ समझाए। मतलब यूनिट टू आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट थ्री है कि समाज में मौजूद विषमता एवं अवरोध के किस तरह से अध्येता मतलब लर्नर तक पहुंच बनाने, उसके ठहराव एवं समावेशन पर प्रभाव डालती है। और छठा है कि विद्यालय, पड़ोस एवं धार्मिक समूह किस प्रकार से बालक विकास में सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करती है, इनकी व्याख्या उचित उदाहरणों के साथ करें। और यूनिट फोर है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, इसकी अधिगम शैली, अभिव्यक्ति, रुचि, कौशल एवं दक्षता भिन्न भिन्न होती है, व्याख्या करें। और आठवां है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशेष योग वाले बच्चे का अभिप्राय क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? विचार प्रस्तुत करें। और पांचवा यूनिट का क्वेश्चन है पहला कि अध्येता मतलब लर्नर के पहचान निर्माण के अर्थ को स्पष्ट करें। अध्येता के पहचान निर्माण में मीडिया, पदों एवं समन्वय समूह मतलब पीर ग्रुप होता है के प्रभाव की चर्चा करें। और 10वां है कि अध्येताओं का पहचान निर्माण किस प्रकार होता है? सामाजिक एवं संस्थागत संदर्भ में अस्मिता निर्माण में किस प्रकार प्रभाव? अस्मिता मतलब पहचान निर्माण होता है, मतलब पहचान में किस प्रकार उपयोगी। अब देखते हैं कोर्स टू का हम लोग क्वेश्चन यूनिट वन का कि शिक्षा क्या है, इसके विस्तृत अर्थ बताएं। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। दूसरा है शिक्षा प्रदान करने के विभिन्न तरीकों को बताइए। वर्तमान समय में शिक्षा प्रदान करने के इन तरीकों के अधिक पर अपने विचार स्पष्ट करें। यूनिट टू का क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोगों की मतलब 1964-66 की प्रमुख अनुशंसा को बताएं या समझाने का प्रयास करें कि राष्ट्र विकास में इस आयोग के क्या योगदान है। दूसरा है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रत्ययन करना चाहिए और विस्तार पूर्वक अपने पक्ष को रखें। और यूनिट थ्री का क्वेश्चन है कि आदर्शवाद की मुख्य बातों को उजागर करें तथा वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इसके निहितार्थों की विवेचना करें। और दूसरा छठा क्वेश्चन है कि शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है के समान ही एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हुए विवेचना करें। मतलब बोला जा रहा है कि शिक्षा एवं दर्शन क्या है? एक सिक्के के दो पहलू, इसका वर्णन करें। यूनिट फोर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों एवं प्रयोगों का विश्लेषण करें। और आठवां है फ्रोबेल के शैक्षिक योगदानों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। और यूनिट फाइव का क्वेश्चन है कि से विद्यालय शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। इस क्रम में सर्वव्यापी नामांकन, सर्वव्यापी ठहराव एवं सर्वव्यापी उपलब्धि को स्पष्ट करें। यूनिट फाइव आपका यूनिट फाइव में एक क्वेश्चन छूट गया है, इसको हम अलग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन लिखे हैं कि 9वां है, 10 नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो इसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन लिख देंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे कि पहला है 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। इस क्रम में सर्वव्यापी नामांकन, सर्वव्यापी ठहराव एवं सर्वव्यापी उपलब्धि को स्पष्ट करें। लेकिन इसमें 9 नंबर को 10 नंबर नहीं है, मतलब 2 क्वेश्चन आता है हर यूनिट में, तो 10 नंबर हम क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अब देखते हैं कोर्स 3 का यूनिट 1 क्वेश्चन। पहला है कि अधिगम से संबंधित व्यवहारवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। वर्तमान समय में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता हो सकती है। दूसरा है कि व्यवहारवाद के अलावा अधिगम से संबंधित किसी एक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कक्षा शिक्षण में इसके प्रयोग के कम से कम 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना करें। और चौथा है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। यूनिट 3 क्वेश्चन है शिक्षण क्या है? शिक्षण की अवधारणाओं और शिक्षण योजना पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें। और छठा है कि प्रभावित, देखिए यहाँ पर प्रभावित शिक्षण होगा, ठीक है, प्रभावी यहाँ पर शिक्षण होगा, शिक्षक नहीं होगा, यहाँ पर शिक्षण होगा, अब देख लीजिएगा।
शिक्षण होगा। द टीचिंग, प्रभावी टीचिंग से आपका क्या अभिप्राय है? प्रभावी शिक्षा के प्रमुख गुणों का वर्णन करें, मतलब प्रभावी शिक्षा के प्रमुख गुणों का क्या करें? वर्णन करें। सातवां यूनिट 4 का क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें। और 8वां है कि कक्षा में शिक्षण योजना बनाने के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और क्यों। और यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की समकालीन भूमिका का चर्चा करें। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना क्या है, इसकी आवश्यकता एवं विभिन्न संभावनाओं का वर्णन करें। अब देखते हैं कोर्स 4 हम लोग का लैंग्वेज कोर्स का कैरिकुलम है, उसी क्वेश्चन यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि भाषा ग्रहण तथा भाषा सीखने से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है बच्चे पियाजे एवं वाइगोस्की के सिद्धांतों के संदर्भ में भाषा कैसे सीखते हैं, वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी संक्षिप्त, मतलब किन्हीं दो पर भाषण संप्रेषण का माध्यम है। और दूसरा क्या है कि भाषा कौशल का विकास। और तीसरा है बहुभाषिक वर्ग का, जिसमें से कोई दो पर टिप्पणी देना है। 14 क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। 5वां यूनिट 3 क्या कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कोठारी आयोग की मुख्य अनुशंसा का वर्णन करें। और 6ठा है कि एक पर संक्षिप्त टिप्पणी दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीए 1986। अब देखते हैं हम लोग पेपर 5, हम लोग पेपर 5 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसी का क्वेश्चन यूनिट 1 है समग्र रूप से किसी ज्ञान अनुशासन के खूबियों एवं कमजोरियों से अवगत कराइए। दूसरा है कि किसी ज्ञान या ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, विभिन्न ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि विषय परंपरागतता मतलब मास्टरी ओवर सब्जेक्ट का अभिप्राय एवं इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की चर्चा करें। और चौथा है कि शिक्षा में अनुसंधान की क्या आवश्यकता है, शैक्षिक क्षेत्रों में इससे होने वाले विभिन्न लाभों की चर्चा करें। और यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि अंतर विषय अधिगम इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग आकलन के विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं, व्याख्या करें। किसी विषय का अन्य विषय पर अंतर्निर्भरता के मामले में एक विचार प्रस्तुत करें। और यूनिट 6 पेपर 6 हम लोग का है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका यूनिट 1 का क्वेश्चन है कक्षा कक्ष परिवेश में समता एवं असमानता से आप क्या समझते हैं, एक अध्यापक होने के नाते आप इसके कक्षा कक्ष में कैसे कार्यान्वित करेंगे। दूसरा है कि भारत में जेंडर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की विवेचना करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि लड़की के जेंडर अस्मिता के निर्माण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का विश्लेषण करें। चौथा है कि शिक्षा के विकास में जेंडर संबंधी आधुनिक सामाजिक शोध का योगदान का वर्णन करें। और यूनिट 3 का क्वेश्चन है 5वां विद्यालय पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी संवेदनशीलता की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। और 6ठा है कि क्या जेंडर असमानता का वर्ताव कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान भी जाने अनजाने होता रहता है, वर्णन करें। और देखिए इसमें एक और दो यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन दे दिया है, 2 ही रहता है लेकिन 2018 में 3 क्वेश्चन दे दिया था। तीसरा 7वां क्वेश्चन था कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर माध्यमिक पाठ्य पुस्तकों में जेंडर संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करें। तो ये चीज़ आपका हो गया, 2018 का क्वेश्चन हो गया।